लेकिन जब अच्छाई दिखती है तो नंबर ऑफ थॉट्स कम होती हैं, और जब कमजोरियां दिखती हैं तो नंबर ऑफ थॉट्स ज्यादा होती हैं। इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन कि जब क्वालिटी नेगेटिव होगी नंबर ज्यादा होगा, शोर ज्यादा मचेगा, और जब क्वालिटी अच्छी होगी तो 3-4 थॉट्स बोलकर ही मन क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। कभी भी किसी भी कॉन्वर्सेशन में चेक करिएगा, जब कोई पर चिंतन चल रहा है, पता है क्या हुआ, फिर उसने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, कितना लंबा चलता है। और किसी के लिए बोलना है उसने आज ना अच्छा किया, उसने ये सेवा भी की, उधर भी गए, निस्वार्थ, अच्छा 3-4 लाइन में कॉन्वर्सेशन फिनिश्ड। तो अगर मेरे मन में थॉट्स ज्यादा चल रही हैं तो इट इज नॉट अबाउट कितनी थॉट्स हैं उसको कम करना है, हमें थॉट्स को कम नहीं करना है, हमें थॉट्स की क्वालिटी को ठीक करना है। कम तो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी को अगर ठीक नहीं की तो कम वैसे भी नहीं कर सकते। वो कोई बटन थोड़ी है जो उसको बोलेंगे कम सोचो, नहीं, सही सोचो, कम सोचो नहीं। सही सोचेंगे तो स्पीड कम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सही कैसे सोचते हैं हर परिस्थिति में? हमारी सोच बनाता कौन है? हमारी सोच बनाता कौन है? किस किस को लगता है हमारी थॉट्स हम खुद क्रिएट कर रहे हैं? हमेशा या कभी कभी? हमारी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं हमेशा? हाँ, तो समटाइम्स हम क्रिएट करते हैं, समटाइम्स सिचुएशंस क्रिएट करती हैं, समटाइम्स कुछ और भी, एक्सपीरियंस, हाँ जी, ऑब्जर्वेशन, तो वो तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? यहाँ आसपास के लोग हमारी थॉट्स क्रिएट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी थॉट्स क्योंकि चेंज तो तब करेंगे तब पता चले कि क्रिएट कौन करता है। यहाँ जो चल रहा है वो कौन क्रिएट करता है? Whatever we are seeing. किस किस को पिछले 1 हफ्ते में गुस्सा आया? थॉट है ना वो भी, तो पहले तो यहाँ आता है ना, कभी कभी शब्दों में नहीं आता, व्यवहार में नहीं आता, सिर्फ मन में नाराजगी है। तो वो जो गुस्से की थॉट आई वो किसने क्रिएट की? खुद ने की या उनकी वजह से आई? एक बिलीफ सिस्टम है, जीवन चेंज होगा। हाँ जी, हाँ, तो जब हमने गुस्सा किया, चाहे मन में किया, चाहे शब्दों में किया, चाहे व्यवहार में किया, वो हमारी चॉइस थी या उनकी वजह से हुआ? ऊपर हमारी चॉइस थी या उनकी वजह से हुआ? उनकी कोई गलती नहीं। उन्होंने जो किया वो उनकी चॉइस थी, ऑफ कोर्स। उन्होंने जो किया वो उनकी चॉइस थी, मैंने जो सोचा वो मेरी चॉइस थी। सोच लो चॉइस थी या नहीं थी। उन्होंने जो किया वो उनकी चॉइस थी, मैंने जो सोचा वो मेरी चॉइस थी, नहीं थी? थी। हाँ जी, सिचुएशनल था। मतलब सिचुएशनल था मतलब, एक मिनट, हाँ, सिचुएशनल था मतलब
उसने आपसे कुछ गलत तरह से कहा या कुछ गलत किया तो फिर हमारा रिएक्शन था, लेकिन वो रिएक्शन हमारी चॉइस थी। सिचुएशनल थी या पर्सनल थी? ये ऐसा लगता है ना कितनी छोटी बात है, हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यही एक गलती चल रही है सारा दिन में, एक मिस्टेक। वो थॉट मेरी चॉइस थी, उस थॉट के लिए जिम्मेवार कौन था, मैं या वो या दोनों? उस थॉट के लिए कौन जिम्मेवार था, मैं, वो या दोनों? हाँ हाँ, देखो लैंग्वेज कितनी अच्छी है। हम डिसाइड करते हैं हमें गुस्सा नहीं करना, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि गुस्सा हो जाता है, हम नहीं करते। सिर्फ ये एक वोकैबुलरी चेंज करनी है, क्योंकि इस एक वोकैबुलरी पे बहुत सारी और वोकैबुलरी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर रोज घाव लगते जा रहे हैं। हर बार जब मैंने एक अच्छी क्वालिटी की थॉट नहीं क्रिएट की, यहाँ एक घाव लग रहा है। और अगर हम सिर्फ इस एक जीवन काल को देख लें, हम जीवन काल क्या, आज एक दिन को भी देख लें, तो हमें अवेयरनेस भी नहीं है कि आज हमने सारा दिन में कितने घाव यहाँ लगाए हैं, क्योंकि हमने उस घाव को ही नॉर्मल बोला हुआ है, हमने उस घाव को नेचुरल बोला हुआ है। तो एक मिनट आंख बंद करिए, देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, सही नहीं किया था, बहुत गलत किया था, बहुत 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 गलत किया था, लेकिन उन्होंने जो किया था वो उनकी चॉइस थी। फिर हमने जैसा सोचा, क्या वो हमारे कंट्रोल में था उस समय? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मेरे पास उस टाइम कोई और चॉइस भी थी, या वो राइट चॉइस थी? क्योंकि जब मैंने वो वाला ऑप्शन चूज किया और क्रिएट किया, मेरे मन में बहुत शोर मचा है। उतनी देर में बात खत्म हो गई, लेकिन शोर उथल पुथल चलता रहा। अभी मेरा मन थोड़ा ठीक होने ही वाला था कि कोई और बात हो गई, और फिर शोर मचा, और फिर वो ठीक होने ही वाला था तो कुछ और बात हो गई, और फिर शोर मचा, और धीरे धीरे मेरा मन उसी वॉल्यूम पे चलना शुरू हो गया। क्योंकि हम एक परफेक्ट दुनिया में नहीं रह रहे, जहां सब कुछ मेरे अनुसार हो, और इसीलिए मैंने इस मन के शोर को नॉर्मल कह दिया। और जब मैंने उस मन के शोर को नॉर्मल कह दिया, मैंने उसको साइलेंस करने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो दिन ब दिन वो शोर क्या होता गया, बढ़ता गया। इसलिए सबसे पहली चीज, क्या वो मेरी चॉइस थी? उस दिन का गुस्सा क्या मेरी चॉइस थी? चॉइस थी। क्या मेरे पास कोई और चॉइस थी? और चॉइस थी। और अगर मैं दूसरी चॉइस करती, क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल होता? तो आज से पहला होमवर्क, दूसरों की गलतियों की वजह से खुद को घाव नहीं देने। गलती उनकी, कमजोरी उनकी, समाधान हमें करना है, लेकिन दूसरों की गलतियों की वजह से खुद को घाव। हम कोई एक व्यक्ति के साथ नहीं जीते। ऑन एन एवरेज हमारी लाइफ में कितने लोग होंगे? ऑन एन एवरेज हमारी लाइफ में कितने लोग होंगे? घर में एंड फैमिली में इतने, और फिर काम के क्षेत्रों पर इतने, फिर रिश्तेदार संबंधी इतने, फिर पड़ोसी इतने, और फिर सिर्फ हम उनके बारे में थोड़ी सोचते हैं, अब तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है एक सेकंड में हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए अगर आप देखो, जितनी ज्यादा चीजें हमें पता चलने लग गई हैं, शोर ज्यादा मचने लग गए।
क्योंकि हर बार जब कोई चीज पता चली हमने कोई थॉट क्रिएट की उसके ऊपर, और चीजें परफेक्ट नहीं हो रही थी, हमने परफेक्ट थॉट्स नहीं क्रिएट की, और क्योंकि हमने परफेक्ट थॉट्स नहीं क्रिएट की, यहाँ का शोर बढ़ गया है। 20 साल पहले हमें ओवर थिंकिंग वर्ड ही नहीं पता था क्या होता है। There was no such word, ऐसा कोई शब्द नहीं था ओवर थिंकिंग। तो ये क्यों हुआ? पहले हमें सिर्फ कितना पता चलता था जो इतने दायरे में हो रहा था। अपने शहर में क्या हो रहा है वो भी तब पता चलेगा जब अगले दिन सुबह अखबार में आएगा। तो जब चीजें कम पता चल रही थी, मतलब स्टिम्युलस कम मिल रहा था, तो हर चीज पे रिएक्ट करना। अभी तो हर चीज पे रिएक्शन है। तो जितना हम उस चीज को, वो स्टिमुलस को रिएक्ट करते जाते हैं, और क्योंकि वो बहुत सारी चीजें परफेक्ट नहीं है, हमारा रिएक्शन भी परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ का शोर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब दो ऑप्शन है, या तो चीजें सुनना बंद कर दें, वो हो नहीं सकता, आती रहेंगी सामने। लेकिन अब हमने जैसे ही वो चीज पता चली, मुझे अपनी जो चॉइस यूज करनी है कि उस चीज के बारे में मुझे कैसी थॉट क्रिएट करने हैं। क्या ये हो सकता है कि किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया है और हमने उससे आराम से प्यार से बात की, उसके बाद क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? हो सकता है। ये चॉइस है ना हमारी, क्योंकि चॉइस तो हमारी है। अब हम ये कहते हैं इमिजिएटली, उसने गलत किया तो मैं क्यों प्यार से बात करूं? उसका आंसर कर दीजिए, क्यों करूं? क्योंकि मुझे कितने नंबर चाहिए? 10 on 10। क्यों नंबर 10 on 10 चाहिए? सहन शक्ति आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, इंट्यूशन आ जाएगी, और जब ये आ जाएगा शरीर हेल्दी हो जाएगा, और जब ये दोनों हेल्दी हो जाएंगे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, और जब ये तीनों हो जाएंगे तो काम पर परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी, ये चारों हो जाएंगे पर्यावरण और अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है, और संकल्पों की क्वालिटी जब डाउन हो गई तो सृष्टि की क्वालिटी डाउन हो गई। हमने सोचा कि सृष्टि की क्वालिटी डाउन हो गई इसलिए संकल्पों की क्वालिटी डाउन हुई। सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। हमारी सोच से शरीर बनता है या शरीर से सोच बनती है? तो सृष्टि मतलब ये शरीर, फिर मेरे रिश्ते, मेरा परिवार, फिर मेरा काम, फिर मेरा वातावरण, ये मेरी दुनिया है। मेरी दुनिया कहाँ से बन रही है? यहाँ से बन रही है। और मैंने दूसरों की गलती की वजह से गलत सोच के अपनी सृष्टि बदल दी। तो इज इट वर्थ इट? है वर्थ? नहीं। तो आज से पक्का करते हैं, 1 step 1 होमवर्क एट अ टाइम। दूसरों की गलतियों के लिए अपने भाग्य को, दूसरों की गलतियों के लिए अपने भाग्य को, कोई भी हमारे अनुसार परफेक्ट नहीं हो सकता है। अगर आप देखें, हम सेम लोगों को डांट रहे हैं, और फिर हम ये भी कहते हैं इतना समझाया तो भी समझ नहीं आता। खुद को ही कह लें इतना समझाया तो भी समझ में नहीं आता कि क्यों ये वाला मेथड यूज करते हो रोज। उनको तो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, लेकिन मुझे तो समझ में आ जाए ना। वो जो गलती कर रहे हैं वो किसी काम में ही गलती कर रहे होंगे, मैं जो गलती कर रहा हूं वो तो मेरे मन और शरीर के साथ गलत कर रहा हूं। तो आज से हम कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप चेंज, राइट थिंकिंग। क्वालिटी पे चेक करना है, क्वांटिटी पे वर्क नहीं करना है। किसी ने कुछ ऐसा किया, अगर मैंने उस पर 10 थॉट चलाई, क्यों किया, क्या किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो, कितना सब, इतना शोर। और यही अगर मैंने कहा आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है, और फुल स्टॉप लगाया, तो मेरा यहाँ कितना साइलेंस हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं लेकिन उन्होंने किया ऐसे, हाँ उन्होंने तो ऐसा किया, लेकिन मुझे क्या करना है? मेरा दोनों में से किस पर कंट्रोल है, उन पर या अपने पर? हम परफेक्ट दुनिया बना सकते हैं या हम परफेक्ट माइंड बना सकते हैं? कौन सा इजी है? ट्राई तो सारा दिन ऑपोजिट कर रहे हैं।
और ट्राई हम इसलिए ऑपोजिट कर रहे हैं, हमें लगता है जब परफेक्ट दुनिया होगी तो मेरा माइंड परफेक्ट हैप्पी होगा। तो हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट लेके जा रहे हैं कि जब यहाँ सब ठीक होगा तो यहाँ ठीक होगा, अदर वे राउंड, जब यहाँ ठीक होगा तो यहाँ सब ठीक होगा। तो फर्स्ट स्टेप, जैसे ही कोई बात आती है तो उस पर कितना सोचना है वो नहीं चेक करना, उस पर कैसा सोचना है वो चेकिंग करना। और अगर आपका मन गलत सोच भी रहा है, जो उस टाइम गलत लग नहीं रहा होता, लग रहा होता है कि ये बहुत जायज़ है ऐसा सोचना, बहुत सही सोचना है, लेकिन जब आपको लगे कि फास्ट स्पीड पे कुछ चल रहा है, रुक कर 10 सेकंड निकालिए इसको चुप कराने के लिए। निकाल सकते हैं 10 सेकंड इसको चुप कराने के लिए? जैसे आप सुबह उठे, आपको जल्दी जल्दी काम करते बाहर जाना है और आपका छोटा सा बच्चा है, उसने कोई गलती की है और आप उसको रुक कर वहां सिखाते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। एक्चुअली उस टाइम आपके पास टाइम नहीं है उसको सिखाने के लिए, आपको अपने काम पर जाना है, लेकिन आपको पता है अगर आपने आज उस बच्चे को नहीं सिखाया तो धीरे धीरे उसकी आदत क्या हो जाएगी। तो आप वो 20 सेकेंड निकालते हैं रुक कर उसको चेक करके उसको चेंज करने के लिए। और जब आपने वो 20 सेकेंड्स बार बार निकाले, उसकी आदत फॉरएवर क्या हो जाएगी, चेंज। और अगर उस दिन आपने सोचा नहीं मेरे पास टाइम नहीं अभी इसको समझाने के लिए, आप चले गए, अगले दिन फिर आपने सोचा मेरे पास टाइम नहीं है इसको समझाने के लिए, आप चले गए, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा वो उस बच्चे की क्या बन जाएगी, आदत। और फिर दुनिया कहेगी माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, और फिर दुनिया कहेगी माँ बाप को फुर्सत ही कहाँ थी, वो अपने ही काम में बिजी थे, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो 20 सेकेंड निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। अब अपनी चेकिंग करें। जब शोर मचता है किसी टॉपिक पर अपने माइंड के अंदर, तो सिर्फ 10 सेकेंड्स निकालिए, और ये आज से हमें करना है। अगर नहीं किया तो आज जितना शोर मच रहा है, अगले साल तक ये शोर क्या होगा, अगले साल तक ये शोर बढ़ जाएगा। उस स्थिति पर न पहुंचे जहां अपने आप के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड एक हैप्पी कॉन्वर्सेशन नहीं क्रिएट करता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं ना, कहते हैं इनसे नहीं मिलना, इनसे मिलो ना तो सिर्फ नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, इनसे बस इतना सा पूछ लो क्या हाल है, तो शुरू हो जाएंगे अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए। मैंने नहीं पूछना चाहना। कई बार तो बोलते हैं हमने पूछना ही नहीं इसको क्या हाल है, क्योंकि अगर मैंने पूछा ना इसको अभी इसका क्या हाल है तो ये अपनी सारी प्रॉब्लम सुनाएंगे मुझे खड़े होकर। तो हमें ऐसे लोगों की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमारा मन ही वैसी बातें कर रहा है तो फिर क्या करेंगे, उससे दूर तो नहीं जा सकते ना कहीं पे। तो इसलिए एक ही है जिसके साथ हमने सारा जीवन रहना है, और ये ऐसा है कि जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी ये मेरे साथ चलेगा। ये सिर्फ इस जीवन का साथी नहीं है, ये सिर्फ इस जीवन का साथी नहीं है, ये मेरे साथ ही चलने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको सिखाना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं की तो ये माइंड हमारे कंट्रोल से क्या होता जाएगा, बाहर। कंट्रोल से बाहर मतलब हम इसको बोलेंगे ऐसा नहीं करना है, वो फिर भी नहीं रुक पाएगा। और इस समय हम क्या कर रहे हैं, अपने मन के शोर को दबाने के लिए हम अपने मन को दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट करने लग गए हैं। 2 मिनट खाली मिला तो फोन उठा लेंगे, घर पहुंचेंगे तो टीवी ऑन कर देंगे। ये हम अपने माइंड को एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को क्या कर रहे हैं, हम किसी ना किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे ही कोई खाली होकर बैठता है बिना कोई चीज आसपास के, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आने लगती हैं। वो सारी बातें हैं जिनको हमने एड्रेस ही नहीं किया, उनको दबा के रखा हुआ था। तो आज से फर्स्ट स्टेप, जैसे ही मन कहना शुरू करे ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, उसको बोलो 10 सेकेंड्स पॉज। और 10 सेकेंड्स एक पेपर पेन लें शुरू में, थोड़े दिन के बाद पेपर पेन की जरूरत, या पेपर पेन क्या फोन भी ले सकते हैं, थोड़े दिन के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इमीडिएटली अपने आप हो जाएगा। सिर्फ पॉज करके चेक करें कि इसी सिचुएशन में मेरी बेस्ट थॉट क्या हो सकती है।
ये मेरी नॉर्मल एवरेज थॉट है। इसी सिचुएशन में बेस्ट थॉट मेरी क्या हो सकती है, जो मेरी शक्ति को क्या करेगी, जो मेरी शक्ति को बढ़ाएगी। अगर आपने उस समय किसी और को राय देनी हो जो आपकी तरह सोच रहा है, तो आप उसको क्या राय देंगे? वो राय हम अपने आप को दे सकते हैं। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं, नहीं दे सकते? ये 10-10 सेकंड अगर निकाले तो कुछ ही दिनों में ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। कुछ ही दिनों में ये वो बन जाएगा जो आपका हर कहना मानेगा। कुछ ही दिनों में वो बन जाएगा जो इसके साथ रहना आपको सबसे अच्छा लगेगा। आज हम अपने आप के साथ अकेले नहीं रह पाते क्योंकि हमारी अपनी कंपनी में नेगेटिविटी है। तो इसलिए सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, सिचुएशन कितनी भी गलत हो, सामने वाला कितना भी गलत हो, मेरी सोच उनकी गलती पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरी सोच किस पर डिपेंडेंट है? मेरी सोच किस पर डिपेंडेंट है? मेरी थॉट्स किस पर डिपेंडेंट है? क्या हम किसी की गलती के लिए भी अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? इसको एक वाइट पेपर बनाइए इधर अभी यहाँ पर, ठीक है? विजुअलाइज करिए, यहाँ एक वाइट पेपर है, ठीक है? और आपके पास एक पेन है, दिख गया? यहाँ एक वाइट पेपर है या एक वाइट बोर्ड है और आपके पास एक पेन है। आज आप सारा दिन में 10 लोगों को मिलते हैं या 10 लोगों के साथ काम करते हैं और 10 लोग एक एक गलती करते हैं, दिख रहा है? और हर एक की गलती देखकर आप यहाँ क्या क्या स्क्रिबल करते हैं। तो रात तक ये वाइट पेपर क्या हो जाएगा? ये वाइट पेपर क्या हो जाएगा? और इसमें से मेजॉरिटी जो स्क्रिबल है वो अपने बारे में नहीं है, वो किसके बारे में है? आप देख सकते हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी घाव है वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? वो दूसरों की गलतियों की वजह से हम जो स्क्रिबल कर रहे हैं उसके घाव है। और जब से हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी आई, यहाँ जो स्क्रिबल है वो सिर्फ अपने दायरे के 10 लोगों के बारे में नहीं है। आपको पता है, आज की आपने सुबह सुबह अखबार पढ़ी, उसने क्या किया? चलो 5 मिनट उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन। ऐसे कौन करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सिर्फ देखते रहना, वो वाइट पेपर क्या होता जा रहा है, वो वाइट पेपर क्या होता जा रहा है। और ये सारा कुछ स्क्रिबल करके फिर हम कहते हैं शांति नहीं है, खुशी नहीं है, शक्ति नहीं है। स्क्रिबल किया है। और कई बार तो इतना स्क्रिबल हो जाता है कि वाइट दिखाई भी नहीं देता। अब इसको रोज लेके चले ऐसा, ये वाइट पेपर है, पेन है, सामने वाले ने गलती की, मैंने उसके बारे में यहाँ कुछ लिखना है। मेरे पास चॉइस है क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ जो लिखेगा वो मैं लिखूंगी, वो आकर नहीं यहाँ लिखने वाले मेरे वाइट पेपर के ऊपर। उनकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन उस गलती के बारे में मैंने यहाँ क्या लिखना है और कितना लिखना है। 1 लाइन लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है, 10 पन्ने लिखने हैं, वो चॉइस किसकी है? मेरी है। उसके बाद वो चले जाएंगे, लेकिन ये पन्ने मेरे साथ रहेंगे। ये रात को जब मैं सोने जाऊंगी तब भी ये शोर मचाएंगे जो मैंने आज दिन में उनके बारे में लिखा था। आपको लगता है कि किसी और की गलतियों की वजह से अपने साथ इतना गलत करना चाहिए? हमें करना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं। कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। आपको पता है हमारे पास पुराने पन्ने कितने पड़े हुए हैं? आपको तो ये भी नहीं पता आपके पास पिछले जन्मों के पन्ने कितने पड़े हुए हैं, क्योंकि ये आत्मा पर हो रही रिकॉर्डिंग है।
और आत्मा 1 सेकंड में शरीर छोड़ती है। वो लोग साथ नहीं जाते हैं, ये भी हमेशा याद रखना है। चाहे वो आपका क्लोजेस्ट दायरा है, वो हमारे साथ तो नहीं जाने वाला है, ना वो साथ जाएंगे, ना उनकी गलती साथ जाएगी। सिर्फ क्या साथ जाएगा? जो मैंने उस टाइम यहां स्क्रिबल किया। और 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, अपने कर्म और संस्कार लेकर साथ जाऊंगी। फिर नए कॉस्ट्यूम में जीवन शुरू होगा। स्क्रिबल करने की आदत पड़ी हुई होगी, तो छोटा बच्चा भी स्क्रिबल ज्यादा करता है आजकल। हम कहते बच्चे बड़े हाइपर हो गए आजकल। वो बच्चे नहीं है ना, वो कौन है? वो कौन है? हम में से कौन ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है अगर, और फिर मैंने ये शरीर छोड़ा और नया शरीर लिया, तो शरीर बच्चे का है, मन कौन सा है? मन वही ओवर थिंकिंग वाला माइंड है। तो वो ओवर थिंकिंग वाला माइंड एक छोटे शरीर के अंदर हाइपर एक्टिविटी के रूप में दिखाई देता है। आज मैं फ्लाइट में थी, इतना सा बच्चा था, पता नहीं हर चीज पे उसके एक बहुत राय थी। तो उसकी मम्मी बोलती है ये बहुत ओपिनियटेड है, इसका हर चीज के बारे में एक ओपिनियन होता है। तो सब लोग देख रहे थे, इतना सा बच्चा, इसका हर बात में एक ओपिनियन है, होगा ही ना। 6 साल पहले वो कौन था? 6 साल पहले वो कौन था? वो यहाँ बैठा था ऐसे, हर चीज पे अपना ओपिनियन, हर चीज पे अपना कमेंट, सोशल मीडिया पे हर चीज पे अपना ओपिनियन। आत्मा ने शरीर छोड़ा, छोटा सा शरीर मिला, लोगों ने कहा इसका हर चीज पे ओपिनियन है। वो उतना ही फास्ट सोचता है जितना हम इस शरीर में सोचते थे। ये एक ही चीज है जो साथ जाएगी, वो नहीं जाएंगे साथ में, उनकी गलती नहीं जाएगी साथ में। लेकिन उनके बारे में मैंने क्या लिखा, फिर मैंने उसको लिखने के बाद इरेज भी नहीं किया, तो वो मेरे साथ जाने वाला है। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी कोई बात आ रही है, मैं उस बात के बारे में कैसा लिख रहा हूं। और जो हम लिखते हैं वो उस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो किस पर डिपेंडेंट होता है? जैसे कोई बात आई, किसी ने लिखा कितनी बड़ी बात है, और किसी ने लिखा छोटी सी बात है। अब दोनों के लिखने के बाद चेंजेस हो जाएंगे। जिसने लिखा बहुत बड़ी बात है, वो एक लाइन पे नहीं रुक पाएगा, वो उसके बाद कितने लाइनें लिखेगा उसके बाद? अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक नहीं हुआ तो कैसा होगा, बार बार मेरे साथ ही ऐसी बातें क्यों आती हैं, कुछ ठीक ही नहीं चलता, ठीक होने ही लगता है तो फिर उसका तो पन्ना बहुत जल्दी भर जाएगा। और सामने वाले ने लिखा छोटी सी बात है, ये तो क्रॉस हो जाएगी, उसके पास ज्यादा कोई लाइनें हैं नहीं उसके बाद लिखने के लिए। और किसी ने ये भी सोचा कि इस बात में जरूर मेरा कोई कल्याण है। ऐसा भी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं। जब भी कोई बात आए, जब भी सामने वाला कुछ करे, जो हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना, उस पे आगे की लाइनें डिपेंडेंट हो जाती है। टाइटल ऑफ द टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।